नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत सोनी आपका स्वागत करता हूं अपने पीताम्बरा टाइम्स लाइव न्यूज़ चैनल में। मैं आपको बता दूं कि आज जनपद ललितपुर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सीतापाट डैम पर हजारिया महादेव मंदिर पर विगत कई वर्षों से मेले का आयोजन किया जाता है एवं यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और शंकर जी भगवान के दर्शन करते हैं। और इनका भी एक विशेष महत्व है। तो यहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे हों या बड़े हों वो सभी पतंग उड़ाते हैं। और यहाँ पर विभिन्न दुकानें भी लगाई गई हैं जहाँ पर माताएं बहनें अपने घर गृहस्थी का सामान यहाँ से खरीद कर मेले से घर पर ले जाती हैं। कि मकर संक्रांति का पर्व से ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम चालू हो जाते हैं। साथियों, मैं कृष्णकांत सोनी आपका स्वागत करता हूं अपने पीताम्बरा टाइम्स लाइव न्यूज़ चैनल में। मैं आपको बता दूं कि आज जनपद ललितपुर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सीतापाट डैम पर विगत कई वर्षों से एक बृहद मेले का आयोजन किया जाता है और हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञानानंद जी, शंकराचार्य जी महाराज। आइए उनसे जानते हैं कि आज का जो मकर संक्रांति का पर्व है कैसा क्या है। महाराज जी, आज मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और जनपद ललितपुर में भी मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? मकर संक्रांति पर भारतीय संस्कृति का स्नान दान का पर्व है। सीतापाट श्री सिद्धेश्वर हजारिया महादेव श्रद्धालु अपने पर्व का आनंद प्राप्त करते हैं। मकर संक्रांति पर मान्यता है कि डुबकी लगाई जाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? जल कूटस्थ तटस्थ का साक्षी होता है। जल से पुण्यता प्राप्त करने की हमारी शास्त्रीय और वैदिक पद्धति है, इसलिए भगवान की नाड़ियाँ ही नदियाँ हैं। इस हेतु से तालाब, सरोवर, कुंड, पवित्र नदियों में स्नान करने की हमारी वैदिक पद्धति है। मकर संक्रांति से ही विभिन्न धार्मिक मतलब जो पर्व प्रारंभ हो जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? आज सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। इस हेतु से हमारे यहाँ दिन वार की किरणें निरंतर अपनी वृद्धि को प्राप्त करेंगे और प्रकृति की अनेक वस्तु पदार्थ फलित होंगे। इस बार मकर संक्रांति का पर्व कैसा है और क्या कहेंगे? हाँ, पूरे भारत में पवित्र नदियों के तीर्थों में, प्रयाग में श्रद्धालु आनंद ले रहे हैं। इस वर्ष महाकुंभ का भी आयोजन किया जा रहा है जो लगभग 144 वर्ष है, इस पर क्या कहेंगे आप? प्रयाग तो अपने आप में तीर्थों का राजा है। मानस रामचरित में भी वर्णन आता है, माघ मकर रविगत जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई, पूजई माधव पद जल जाता। आप श्रद्धालुओं से, नगरवासियों से क्या अपील करते हैं? नगरवासी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सुख, आत्मिक आनंद और परम तत्व का अनुभव मिले। इनका लोक परलोक मंगलमय हो, जीवन आनंदित हो, सुख शांति हो सर्वत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद हैं जगत गुरु श्री कृष्ण गिरी जी महाराज जी। आइए उनसे जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है और क्या महत्व है इसका। महाराज जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज का जी, मैं भी आपका जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ आए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। थोड़ा आप हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे कि मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है और क्या महत्व है इसका। कृष्णकांत जी, मकर संक्रांति प्रत्येक महीने में संक्रांति हुआ करती है जी, लेकिन ये जो है धन से जब सूर्य मकर में संक्रमण करता है तो इसको मकर संक्रांति कहते हैं जी। और इसका विशेष महत्व इसलिए है कि इस मकर संक्रांति से सूर्य का, देवताओं का जो है दिन जो है प्रारंभ होता है। पहले देवताओं की यानी सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण रहते हैं, तो आज से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे जी। और उत्तरायण होने के कारण से जितने भी मंगलिक कार्य हैं आज से जो है प्रारंभ हो जाएंगे। इस कारण से इस मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। दूसरा कारण ये है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय इलाहाबाद कुंभ की स्थिति बहुत ही पुण्यदायक हो जाती है जी। और यहाँ लोग बाग कल्पवास भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं। जैसा कि इस वर्ष तो बहुत ही श्रेष्ठ जो अवसर आया हुआ है कि 144
वर्षवार ये महाकुंभ जो है लग रहा है। तो मकर का यही महत्व है कि जब सूर्य धन से मकर में प्रवेश करता है तो बहुत ही श्रेष्ठ और पुण्यदायक होता है। मकर संक्रांति पर डुबकी लगाने का भी विशेष महत्व बताया गया है, खास तौर पर जो हमारे देश की प्रसिद्ध नदियां हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें कुंभ की परंपरा से नदियों में खास करके अमृत का बूंद जो है गिरी है। तो योगी जी महाराज ने बड़ा अच्छा काम किया है कि पहले इसको शाही स्नान कहते थे, लेकिन बदल करके इसको अमृत स्नान कर दिया है जी। तो जल में अमृत का वास होता है, इस कारण से डुबकी लगाने का विशेष महत्व होता है। चूँकि शीतकाल में व्रत होता है, तो शीतकाल में जो तिल है वो तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए तिल का 6 प्रकार से उपयोग होता है। तिल का दान, तिल का भोजन, तिलांजलि, तिल से स्नान करना, तिल को शरीर से मार्जन करना, तिल का भोजन। तो इसी कारण से तिल का विशेष महत्व होता है। पितरों के लिए तिल बहुत ही लाभदायक होता है, इसलिए तिल का यानी जल में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया। इस बार की मकर संक्रांति पर क्या कहेंगे आप दर्शकों से? कैसी मकर संक्रांति है? इस वर्ष मकर संक्रांति विशेष ही महत्वपूर्ण है और खास करके जो 144 वर्ष बाद जो कुंभ लगा हुआ है, तो देखने में तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि मकर संक्रांति बहुत कम है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि सभी कुंभ में गए हुए हैं, जी जी। कुंभ में स्नान कर रहे हैं। यहाँ भी बेतवा में, रणछोड़ धाम में गए, कई जगह राजघाट पर गए हुए लोग। लेकिन ये मकर संक्रांति बड़ी महत्वपूर्ण है, पुण्यदायक है।